हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट पीआईबी रिलीजेस हैं। और ये जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है पीआईबी वाणी, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री से। तो इनके एक इनिशिएटिव है पोषण ट्रैकन इनिशिएटिव। तो इसको नेशनल अवार्ड दिया गया है ई गवर्नेंस का। यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो जन आंदोलन है अभी जो चलाया जा रहा है पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। और इसी के अंदर जो पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव है, जिसके अंदर आपका जो चाइल्ड होते हैं उनका ट्रैक किया जाता है, उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है। तो उसको ई गवर्नेंस का गोल्ड मेडल यहाँ पे मिला है। मिशन पोषण 2.0 की बात करें तो इसमें कवर किया गया है 8.9 करोड़ चिल्ड्रंस ऑफ ईयर 0 to 6 ईयर। तो मेन फोकस क्या है इस बार? जो 7th पोषण माह इस बार बनाया जा रहा है, इसमें फोकस किया गया है एनीमिया पे, ग्रोथ मॉनिटरिंग पे, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम एंड टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस। तो ये इसके मेजर फोकस एरिया रहेंगे पोषण माह, जो कि इस साल सितंबर महीने में बनाया जा रहा है। अगला रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इनको क्लीन एयर एक्शन प्लान, जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसको रिव्यू किया गया इनने। तो एक प्रोग्राम चलाया जाता है NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या किया गया है कि कुछ सिटीज़ को कवर किया गया है, जिसमें कि जो पार्टिकुलेट मैटर है 10% वाला, उसको रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया है। इसका टोटल एलोकेशन है 19,612 करोड़ एंड इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2019-20 एंड इट विल गो अप टू 25-26। अगला रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीज है क्योंकि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसको 5 साल पूरे होने वाले हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसको 4 साल पूरे हो गए हैं 28 अगस्त 2024 को। और उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई, उसमें मैंने डेटा भी इंक्लूड किया है फिशरी सेक्टर का। आप उसको देख सकते हैं, आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2019। इसके अंदर जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अप टू 2 हेक्टेयर एरिया जिनके पास है, उनको कवर किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये एक तरह की पेंशन स्कीम है जिसके अंदर एवरेज मंथली पेंशन मिलती है 3,000 रुपीज़ आफ्टर दी एज ऑफ 60 ईयर्स। तो 18 से 40 साल के बीच में जो फार्मर्स है वो लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। उनका प्रीमियम 55 रुपीज़ से 200 के बीच में आएगा। और अभी हम देखें तो अचीवमेंट कितना हुआ है, तो 23.38 लाख इतने फार्मर रजिस्टर हो गए हैं इसके अंदर। और इसका फंड मैनेज करता है LIC, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्टेट की बात करें तो बिहार टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो PM किसान मानधन के है वो है बिहार, फॉलोड बाई झारखंड। नेक्स्ट रिलीज इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिशन मौसम, जिसके अंदर टोटल आउटले रखा गया है 2,000 करोड़ फॉर दी 2 ईयर्स। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो मिशन मौसम है, इसके अंदर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो ये क्या करेंगे कि एक इनिशिएटिव है जो इंडिया का वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड साइंस है, रिसर्च है, सर्विसेज है, तो उससे बेनिफिट होगा डिफरेंट सेक्टर, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिफेंस सेक्टर है, वाटर रिसोर्स, पावर, टूरिज्म, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हेल्थ। तो इन सब फील्ड में इसको यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर जो रिमोट सेंसिंग है और सेंसर है, सैटेलाइट सिस्टम है, उसका यूज़ किया जाएगा मिशन मौसम के अंदर। अगला है कैबिनेट अप्रूव्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान ग्राम सड़क योजना 4th फेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीज है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 28-29 तक। टोटल आउटले कितना होगा? 70,125 करोड़। टोटल कितने रोड को कंस्ट्रक्ट करना है? 62,500 किलोमीटर्स, इतना टोटल रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। एंड 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशन को इसके अंदर कवर किया जाएगा, जिसमें मेजर फोकस रखा जाएगा कंस्ट्रक्शन एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ ब्रिजेस। डिटेल की बात करें, ये तो हमने बता दिया कि कितना आउटले है, 70,125 करोड़। टोटल हैबिटेशन है 25,000 करोड़। और पॉपुलेशन साइज़ की बात करें तो प्लेन्स एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है वो कवर किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स जहाँ पे 250 से ज़्यादा आपका पॉपुलेशन है उसको कवर किया जाएगा। एंड लेफ्ट विंग एस्टमिस्ट अफेक्टेड एरिया एज पर सेंसस 2011, अगर 100 से ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन है तो उसको भी यहाँ पे हैबिटेशन पे यहाँ पे कवर किया जाएगा। जो 25,000 का टारगेट रखा गया है उसमें इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। और जो ये 4th फेज चलाया जा रहा है, इसको PM गति शक्ति के द्वारा यहाँ पे इसका प्लानिंग किया जाएगा। और इसका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी इसी के थ्रू किया जाएगा, PM गति शक्ति पोर्टल के द्वारा। नेक्स्ट रिलीज, कैबिनेट अप्रूव्स हेल्थ कवरेज टू ऑल सीनियर सिटीजन ऑफ एज 70 ईयर्स एंड अबव इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यहाँ पे क्या है कि जो 70 साल के ऊपर के जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो आयुष्मान भारत का स्कीम चलता है उसके अंदर कवर किया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनुअल इनकम। ठीक है, तो इसके अंदर तो इससे क्या होगा, आपका ऑलमोस्ट
4.5 करोड़ फैमिलीज विद 6 करोड़ सीनियर सिटीजन, तो इन लोगों को कवर किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि टॉप अप कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपीज़ पर ईयर। जिन फैमिलीज़ का पहले से आयुष्मान भारत में कवरेज है, अगर उसके सीनियर सिटीजन वाले इसमें कवर करेंगे तो उनको एडिशनल 5 लाख रुपए का दिया जाएगा। यानी कि फैमिली का तो 5 लाख है ही, प्लस 5 लाख उनके अलग से सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। पर जो नया एनरोलमेंट होगा उसमें टोटल फैमिली का 5 लाख ही होगा, इंक्लूडिंग द सीनियर सिटीजन। तो ये एक प्रोविज़न है। अगला रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ये एक थीम है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 4S। तो इस साल स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत दिवस को लेके। 2 अक्टूबर को बनाया जाता है, महात्मा गांधी के जो जन्मदिन है उस दिन। तो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, तो ये दो मिलके इसको चलाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। ये चलेगा आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो इसके अंदर बहुत सारी मेजर 3 पिलर्स हैं, जैसे आपका पहला है स्वच्छता की भागीदारी, दूसरा है संपूर्णता स्वच्छता, तीसरा है सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे स्वच्छता ही भागीदारी में आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग, एक क्लीनिंग वाला जो रहता है, एक क्लीनिंग का कैंपेन चलता है उसको यहाँ पे करेंगे। संपूर्ण स्वच्छता, जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पे सफाई का कार्यक्रम चलेगा। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, जहाँ पे कैंप किया जाएगा, उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा जो सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ का, फिशरीज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो रिसेंटली क्या है, एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है रंगीन मछली, जिसके अंदर ऑर्नामेंटल फिशेस इसको कवर किया जाएगा। इसको डेवलप किया है ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो कि भुवनेश्वर में है। तो जितने भी जैसे एक्वेरियम का काम कर रहे हैं तो वो लोग इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। मान लो आपको खरीदना है ऑर्नामेंटल फिशरीज से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट, एक्वेरियम खरीदना हो या कुछ फिश खरीदनी हो, तो वहाँ पे एक फीचर भी है फाइंड एक्वेरियम शॉप। तो आपके नियरेस्ट जो शॉप होगी वो भी वहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एक फीचर है रंगीन मछली का। एक और न्यूज़ है अमृत कतला, ये एक नई वैरायटी रिलीज़ करी गई है भुवनेश्वर, जो कि ICR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है। तो जो कतला है आपका लेबियो कतला, तो इसका एक जेनेटिकली इंप्रूव वैरायटी यहाँ पे लॉन्च किया गया है अमृत कतला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़, अपिडा साइंस MOU विथ लुलु ग्रुप इंटरनेशनल टू प्रमोट इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ग्लोबली। तो UAE का जो लुलु ग्रुप्स है, तो वो लोग अपने यहाँ पे जो B2B बायर सेलर मीट होता है और जो उनके जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे इंडियन के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे मार्केट किया जाएगा। और वहाँ पे एक सेल्फ स्पेस बनाया जाएगा लुलु हाइपर मार्केट्स में फॉर द इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफाइड अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट रिलीज इज फ्रॉम जल शक्ति। 8th इंडिया वाटर वीक बनाया जा रहा है इस बार 17 सितंबर 2024 से, और इसका थीम क्या है, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन जो वॉश प्रोग्राम है ये इसका एक मेजर फोकस रहेगा। इसके साथ साथ कुछ की हाईलाइट हैं, जैसे क्या क्या हुआ था इस दिन। इनॉग्रल सेशन हुआ था, ग्लोबल वाटर लीडर प्लेनरी एक मनाया गया था, कंट्री फोरम मनाया गया था जिसमें डेनमार्क, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इन कंट्रीज़ को वो किया था। अगला है वाटर कन्वेंशन स्टार्टअप फोरम एग्जीबिशन किया गया। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगला रिलीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीज़ है क्योंकि ये स्कीम जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान है ये आपके रिलेटेड है ट्राइबल पॉपुलेशन से, और ट्राइबल पॉपुलेशन की जितनी भी स्कीम है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और ये आज के वीडियो का लास्ट रिलीज रहेगा क्योंकि इसमें हम पूरा डिटेलिंग में देखेंगे इस स्कीम के बारे में। मिशन का एम क्या है, इस बार बजट में इसको अनाउंस किया गया था 63,000 ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस को कवर किया जाएगा। बजट है 79,156 करोड़, जिसके अंदर 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स को कवर किया जाएगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 549, ब्लॉक्स है 2,740 ब्लॉक्स। अब मेजर पॉइंट क्या है इसका, इस स्कीम का, कि इसके अंदर टोटल 25 स्कीम्स को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इस स्कीम में, इन लाइन विद द 17 मिनिस्ट्रीज। 17 मिनिस्ट्री काम कर रही है इसके अंदर, जितनी भी स्कीम चलाई जा रही है मेजर वो यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इसके अंदर। गोल क्या क्या है, मेजर 4 गोल है। पहला गोल है डेवलपिंग एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पक्का हाउस बनाना, और जो रोड है उसको बनाना, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। गोल 2 में आपका प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अगला है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, एजुकेशन जो कि समग्र शिक्षा अभियान है उस स्कीम की बात हो रही है। गोल 4 है आपका हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, तो वो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब जो मैंने इंटरवेंशन की बात करी थी कि मेजर स्कीम कौन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से अगर आप देखें, एक है आपका आवास योजना, एक है ग्रामीण सड़क योजना। आवास योजना में 20 लाख हाउसेस का टारगेट है, और आपको पता होगा ग्रामीण सड़क योजना में 25,000
किलोमीटर का रोड यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन में बनाया जाएगा फेज 4 के अंदर। जल शक्ति की बात करें तो जल शक्ति का जल जीवन मिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है ऑफ ग्रिड सोलर न्यू सोलर पावर स्कीम। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है नेशनल हेल्थ मिशन हो गया और आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का है LPG कनेक्शन अंडर PM उज्ज्वला योजना। चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट का हो गया आंगनवाड़ी सेंटर पोषण अभियान। एजुकेशन का है समग्र शिक्षा अभियान जिसके अंदर 1000 हॉस्टल बनाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है पोषण वाटिकास बनाए जाएंगे 700 पोषण वाटिकास। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड भारत नेट, तो इसके अंदर 5000 विलेजेस को कवर किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का हो गया स्किल इंडिया मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो गया डिजिटल इनिशिएटिव एप्लीकेबल। फार्मर वेलफेयर के अंदर आ गया आपका प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसकी मल्टीपल स्कीम जितनी भी है जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना हो गया, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी जाएंगी। फिशरीज़ का हो गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एनिमल हस्बेंड्री का हो गया लाइव स्टॉक मिशन। पंचायती राज का हो गया राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। टूरिज्म का आपका है होम स्टे स्वदेश दर्शन, जिसके अंदर 1000 ट्राइबल होम स्टेज बनाए जाएंगे और न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख रुपीज़ का यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। रिनोवेशन के लिए 3 लाख रुपीज़। ट्राइबल अफेयर्स जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, तो ये यहाँ पे कुछ 17 मिनिस्ट्री हैं टोटल। 17 मिनिस्ट्री के अंदर टोटल आपकी 25 इंटरवेंशन यानी कि स्कीम्स हैं जो कि कवर करी जाएंगी। तो ये कुछ रिलीजेस थी जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।